अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इन दिनों जो मसाइल दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा मसला कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी का है। शाहिद खान आफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से हटाया, उनको लेकिन टीम में शामिल रखा। उसके बाद शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और कुछ ऐसी बातें की जिनके बाद यूँ महसूस होने लगा कि दोनों फ्रीकैन के माबैन इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम देखते हैं शाहिद खान आफरीदी के इस मौक़िफ़ को कि वो मौजूदा बोर्ड जब तक है उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते, और वो ये भी कहते हैं, आज उन्होंने ये कहा है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इज़्ज़त के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जंग नहीं चाहते, उन्हें एनओसी जारी कर दिया जाए। अब शाहिद आफरीदी के इस सारे जो उनके बयानात हैं उनको ले लिया जाए तो उसमें हमें अक्सर व बेशतर एक जज्बातीपन उनका नज़र आता है। कुछ ऐसे अल्फाज जो उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर जिस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का इज़हार किया उससे वो किसी हद तक शाइस्तगी जो है वो भी ख़त्म होती नज़र आती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शाहिद आफरीदी के ऐसे करैक्टर के तौर पे सामने हैं जिन पर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता, जिनकी क्रिकेट के हवाले से भी कभी एतबार नहीं किया जा सकता था। अब लोग उनके किरदार पर भी बातें करने लगेंगे। आज का प्रोग्राम भी शाहिद आफरीदी के हवाले से है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में कुछ और शामिल करें, वर्ल्ड कप के बाद शाहिद खान आफरीदी ने वक्त ने उसको एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में वो क्या कह रहे थे और उसके बाद हालात किस तरह से बदले, उस पर देखेंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे शुरू। जो लीडर होते हैं, जो बड़े होते हैं, वही एग्जांपल सेट करते हैं नीचे वालों के लिए। और मेरे ख्याल में काफ़ी प्रेशर और काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में से हम लोग निकले हैं। 9-10 महीने पहले जो भी वाक़यात हुए हमारे इंग्लैंड या अबू धाबी, जो वाक़यात हुए हमारे मुश्किल हालात थे। मेन प्लेयरों का चले जाना, फिर टीम को दोबारा बनाने की कोशिश। उस वक्त तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, फिर एक आधा टूर पे मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। कप्तान के इश्यूज़, पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना बहुत बहुत बड़ी बात है। आपकी परफॉर्मेंस ना हो रही हो, साथ में टीम भी हार रही हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसमें यही होती कोशिश आपकी कि आप अपने आप को बैक करो, टीम को बैक करो। और जब ये देखिए, ये टीम गेम है। सिर्फ एक आधा, मैं नहीं समझता कि एक आधा लड़के की वजह से या शाहिद अफरीदी ने टीम को इस तरह बना दिया, कोई ऐसा मैं इसमें क्रेडिट नहीं लेना चाहता। मेरे ख्याल में पूरी टीम, जितने भी सीनियर लड़के, जितने भी जूनियर, मैनेजमेंट, कोच, सब की मिल के, और सबका जो गोल था वो एक ही था, सबका मकसद एक ही, वो पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की टीम का किसी तरह इमेज जो है वो बेहतर हम बना सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कामयाब इसलिए हुए कि जो ग्रुप गया हुआ था, उस ग्रुप का काम और उस ग्रुप का जो फोकस था वो सिर्फ पाकिस्तान था। जिस हालात में से हम गुजरे, कोई हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल, बल्कि बहुत सारे लोग, आप ही लोगों की मीडिया के चैनल के थ्रू जो बैठे हमारे पुराने क्रिकेटर, उन्होंने ये बातें की थी कि पहले राउंड में आ जाएंगे और ये तो लायक ही नहीं है वर्ल्ड कप की। तो इस तरह की बातें कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन से बढ़कर खेलें लोगों की, और मेरे ख्याल में खेलें तो इसलिए उसकी दाद भी मिल रही है कि अवाम कौम ने हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी, और हम अच्छा खेलें तो इसलिए सारे वाह वाह और वेल डन और कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो रही है। और इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर डेफिनेटली हम इनको मायूस नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में 60-70 साल में मैंने इतनी मोहब्बत तो नहीं देखी कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली हो। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर वर्ल्ड कप का फाइनल जीते होते तो, जो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी जीतने की, जो हमने मिस कर दी अपने हाथों से खुद। पहले तो लोगों के पास सोच भी नहीं थी, अब वो आई है तो ज़ाहिर बात है अब इंशाल्लाह आगे भी काम होगा और काम होना चाहिए। इसलिए कि क्रिकेट ही एक हमारे मुल्क में एक ऐसा गेम है जो इस कौम को एक किया हुआ है, जो एक झंडे के नीचे सारे आ जाते हैं। तो इसी पे जितना फोकस कर सके, इसी पे जितनी मेहनत की जा सके, चाहे वो बोर्ड से लेकर नीचे तक, उतना ही फ़ायदा है। मेरे ख्याल में वो अच्छे ओपनर्स आ रहे हैं, अभी नए अच्छे ओपनर हैं। कुछ को वेस्ट इंडीज़ टूर पे लेके जा रहे हैं, जैसे तौफीक उमर काफ़ी अरसे से खेल रहा है। अहमद शहजाद बहुत अच्छा प्लेयर है, यंग है, ठीक है, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह वो फ्यूचर में बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर बन सकता है, उसके अंदर इतना टैलेंट है। बाकी हफीज़ हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तो ज़ाहिर बात है चांसेस दे रहे हैं। और उतनी ही ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा हम लोगों ने पहले कभी मेहनत नहीं की थी। मेरे 14 साल कैरियर में इतनी मेहनत कभी नहीं हुई जितनी हमने इस वर्ल्ड कप के लिए की है। और इंशाल्लाह जब तक मेरे पास कप्तानी है, इंशाल्लाह इस टीम को एक अच्छी जगह पे जाके लेके खड़ा करें। कोचेस वगैरह काम करते हैं, विकी भाई हो गए, आके भाई, ये काम कर रहे होते हैं उनके साथ, और मैं उनके ज़्यादा जॉब में दखल अंदाजी देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन कामरान अकमल को चाहिए, जो पाकिस्तान के टॉप विकेट कीपर रहे हैं, जैसे वसीम बारी साहब, मोइन भाई हो गए, राशिद भाई हो गए, उनके पास जाए, एटलीस्ट 5 दिन 10 दिन उनके साथ गुजारे, उनके साथ थोड़ा सा काम करे। सिर्फ मेरा मतलब है कि जावेद भाई नो डाउट, ठीक है ना, उनके पास प्लान भी होते हैं, उनको तरीका भी आता है खिलाने का, प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। और उसके अलावा भी अगर जावेद भाई की कोई प्रॉब्लम है, नहीं आना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम हो उनकी,
तो उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल में 60 साल में काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे पाकिस्तान ने पैदा किए होंगे जो कि ये सलाहियत रखते हैं कि बैट्समैनों के साथ क्या काम किया जाए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मेरे ख्याल में कोई बाहर से किसी को बुलाया जाए। एक बात मैं साफ आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं अकेला जो है वो डिसीजन लूँ। मैं कभी नहीं लेता। मैं हमेशा अपने साथ मेरे कोच हैं, मेरे मैनेजर हैं, मेरे 2 सीनियर प्लेयर हैं, उनके साथ बैठ के जो मुझे बेहतर नज़र आ रहा होता है वो मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई ये क्या होना चाहिए। वो मुझे अपना मशवरा देते हैं, जो कि मशवरा लेना चाहिए, अच्छी बात है, और मैं उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करता हूँ। मीडिया मेरे मुल्क को बुरा भला कहे, मीडिया मेरे प्लेयरों के कपड़े उतारे, तो आप क्या समझते हैं मैं खामोश रहूँ? कब तक? ज़ाहिर बात है एक मीडिया इतने दिनों से हमें उड़ा रहा है, मुल्क को हमारे बुरा भला कह रहा है, उनकी आप फ़िल्में देख लें, उन फिल्मों में पाकिस्तान को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इनको हम चीर देंगे और ये कर देंगे, किस किस्म की ज़बान। हम यहाँ अमन की बातें करने लगते हैं तो वहाँ पे इस तरह का रिस्पांस। हमारा सिस्टम ऐसा कुछ है नहीं, साफ बंदों के लिए बड़ा मुश्किल मैं समझता हूँ गया है। अब ज़ाहिर बात अब तो ख़ासतौर पर कप्तान जब बने तो कहते हैं कि कप्तान बन के इसने ये शॉट मार दी है, तो ज़ाहिर बात है अगर मैं गलती करूँगा तो मैं गलती मानता भी हूँ कि हाँ नहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो शॉट मारी थी मुझे नहीं मारनी चाहिए थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, गलती अगर आप हो तो करो तो मानो, लेकिन एटलीस्ट वो उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। मेरा एक अपना एक स्टाइल है, मैं उसी तरीके से खेलता हूँ, उसी तरह कंफर्टेबल फील करता हूँ। उसी में कभी छक्का लग जाता है, उसमें कभी आउट हो जाते हैं, कभी तालियां होती हैं तो कभी बड़बड़ होती है। मैं गलत था, मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं गलत था। मुझे रेस्ट नहीं करना है, मैं वेस्ट इंडीज़ जाना चाह रहा हूँ और वाकई जाना चाह रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स करें, इसलिए कि थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ दोबारा आना है, दोबारा फोकस करना है। जो एक्सपेक्टेशन हमसे लोगों ने रखी है इस बार, डेफिनेटली उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है। जो चाहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाए, जो चाहते हैं कि कप्तान चेंज हो जाए, जो चाहते हैं कि कोच चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ये वही लोग बातें कर रहे हैं जिन्हें बोर्ड में काफ़ी दफ़ा चांसेस मिले हैं और अपने दौर में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारी बात आज वो बैठे हुए कहते हैं कि अपोजिशन में बैठे हुए तो उनको मौका मिला हुआ है, और मेरे ख्याल में आवाम से बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। लड़कों को साथ लेके चलें, कि कोई इशू नहीं बनाया, और जो जो प्रॉब्लम्स थी वो भाई बैठो और बात करो और दिल में बात ना रखो, ख़त्म करो। ये हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं कि अपने घर की टीम बना के खेल रहे हैं। जब वही मैं कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान दिलो दिमाग में होगा तो हम सारे मसले मसाइल भूल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपस में लड़कों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते थे तो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया होती थी। ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, और ये किस तरह से होना चाहिए अगर खिलाड़ी खुद ही नहीं करेंगे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलमान बट। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक के बाद आएंगे और फिर सलमान बट से इस इशू पर गुफ्तगू करेंगे, वो किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल और ये जो मौजूदा तनाज़ा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं हम शाहिद आफरीदी बमुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कौन कितना गलत है कितना दुरुस्त है। शाहिद खान आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वही लोग जिनके आज वो खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि आप जाएं, टीम को आपकी ज़रूरत है। अब उसके बाद शाहिद वापस आए, उन्होंने टीम मैनेजमेंट के किरदार पर उंगलियाँ उठाई, बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें शो कॉज नोटिस किया और उनको एहतजाजन या फिर उसको सज़ा के तौर पर कप्तानी से हटा दिया, लेकिन आयरलैंड के लिए जो पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेलना थी 2 मैचों की, उसके लिए उनको टीम में शामिल रखा। इस अमल के बाद शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ ऐसी बातें की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। इस सारे इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान हैं सलमान बट। सलमान, आप इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, एक कप्तान की हैसियत से आप बताइएगा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की है, कितना सब्र किसी कप्तान में होना चाहिए और किसी भी अमल के जवाब में रद्द अमल देने में उसको कितना टाइम लेना चाहिए? आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जब आप एक नेशनल साइड को लीड करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपने मुल्क को कवर किस तरह करना है, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की देनी है कि आपको देखने वाला और आपको सुनने वाला पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा इमेज लेके जाए। अब आप एक तरफ वर्ल्ड कप के बाद आते हैं, आप उसी को बैक करते हैं, आप कहते हैं मेरी मैनेजमेंट मुझे मशवरा देती है, हम साथ मिलकर चलते हैं, हमारी मेहनत सबसे ज़्यादा है। एंड व्हाट सडनली हैपन्स कि कुछ दिनों में एक वेस्ट इंडीज़ के टूर के सिर्फ वनडे सीरीज़ के बाद इतना ज़्यादा जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना, वो भी पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, बोर्ड ने तो ज़ाहिर है फिर रिएक्ट करना था। बिकॉज यू सिंपली आप किसी भी जगह किसी भी कंपनी में कहीं भी काम कर रहे हो, आप इस तरह अपने बॉसेस या अपनी जो
एक अथॉरिटी होती है उसके ख़िलाफ़ इस तरह बात नहीं कर सकते। और इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करना सीनियर क्रिकेटर्स के अलावा सारी चीज़ें छोड़ दें, एक कंपनी छोड़ दें, एक अथॉरिटी छोड़ दें, पाकिस्तान को वेबसाइट पे कर लें। जो बड़ा है आपसे उम्र में, जो आपके प्रोफेशन में आपका सीनियर गुजरा, बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के लिए खेला, आप उनको इन अल्फाज में बुलाएंगे, आई थिंक आप अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़े नए आने वालों के लिए भी, और ख़ुद भी जाते हुए अच्छी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शाहिद आफरीदी को आमने सामने रखते हैं, तो कौन ज़्यादा कसूरवार महसूस आप करते हैं? आई थिंक कि इसमें आप डायरेक्टली इस क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते। इसको भी चाहिए था कि ये, अगर इसे के जहन में कोई ऐसी बातें थी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज थे, तो ये वहाँ पे बात करता, और उस वक्त बात करता जब ये इन पार था। जैसे इसका मतलब है कि यू आर क्वाइट बिकॉज यू आर द कैप्टन, और एज सून एज उन्होंने आपसे ये पोजीशन ले ली एंड सडनली यू स्टार्ट स्पिलिंग आउट जो कुछ आपके दिल में है। सो ये चीज़ें तब होनी चाहिए, निगोशिएशन बराबरी की सतह पे होती है। ये नहीं कि कोई आपको निकाल दे, आप उसके नीचे आ जाएं और उसके बाद फिर आप उसे लफ्जी जंग शुरू कर दें। ठीक, आपको इन बातों में ये सोचना चाहिए कि आप एक टीम के लीडर हैं। अब आप विश तो कर रहे हैं आप कैप्टन रहे टीम के, और फिर आपने टीम की ग्रुप बंदी भी गिना दी, आप पंजाब के प्लेयर्स का भी आपने नाम ले लिया, फिर आपने कुछ सेलेक्टर्स को भी कह दिया और उन्हें एक्यूज़ कर दिया, किसी की फैमिली में भी घुस गए। तो आई मीन इतनी चीज़ें बाद में माफ़ी मांग के कवर करना, इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना इजीली इन चीज़ों को कोप कर सकते हैं, या सबके दिलों से अपनी जो है वो एक बैड नेम जो घुस गया होगा अब कि इतनी बातों के बाद, उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, आपने उनका इंटरव्यू में भी सुना है वर्ल्ड कप के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस 14 साल में अपनी क्रिकेट में मैंने इतनी मेहनत कभी किसी को करते नहीं देखा। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? क्या इनसे पहले टीम मेहनत नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल करती थी। बहुत सारे ट्रेनर्स आए डिफरेंट, डेविड डॉयर आया था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराता था। उससे पहले डैरन लिप्सन था, एंड मरे आया था साउथ अफ्रीका से बॉब वुलमर के दौर में, तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। और लाजमी हमसे पहले जो प्लेयर्स खेले हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस या इमरान भाई के दौर में, जो हमने उन प्लेयर्स से आज तक सुना है, वो कहते हैं कि जो इमरान भाई करते थे वो हमने आज तक नहीं होता देखा। सो इट डिपेंड्स कि हो सकता है उनके लिए वाकई ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हुई हो, या वो इस वक्त 34-35 साल के दौरान फील किया होगा कुछ ज़्यादा हो गई है। ठीक, तो इट डिपेंड्स, आई मीन कि हर इंसान को पता होता है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। ठीक। तो जस्ट टू से कि जितनी हमने अब मेहनत की है तो इतनी कभी नहीं की, तो फिर अगर आपको पता है तो फिर ज़्यादा पहले भी करनी चाहिए। अच्छा, एक कप्तान की हैसियत से आपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है, 15 साल बाद आपने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीता, फिर आपने 9 साल बाद इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता। कप्तान किस हद तक अपनी बात मनवा लेता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ? अगर कोई मसला होता है तो चेयरमैन किस हद तक उसके बारे में नरम रवैया अपने दिल में रखता है? देखें, एज मुस्लिम्स वी बिलीव कि जो होता है तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन नीचे अल्लाह ताला ने अपने ही बंदों के ज़रिया बनाया होता है। आपको अनाउंसमेंट क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन से ही होती है। चेयरमैन ही ये अथॉरिटी ज़मीन पे मौजूद है अल्लाह के बाद कि वो आपको अनाउंस करे कैप्टन, या आपको उससे फारिग कर दे। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको इतनी पावर्स दी हुई हैं। अब वही बंदे ने आपको कैप्टन बनाया तो आप उसकी फेवर में थे। अब सडनली अगर आपको उसने चेंज किया तो आपने उसके लिए आप एक इखलाक से हट के ज़ुबान यूज़ किया है। आई थिंक कोई उनकी उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था। वो पाकिस्तान क्रिकेट के बॉस हैं, तो ये बातें हो सकती हैं, नेगोशिएशंस क्लोज डोर्स में हो सकती हैं। यू डोंट नॉट हैव टू गो आउट एंड पब्लिकली से एवरीथिंग। सो आई थिंक कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, और एक कैप्टन को थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और वो भी ऐसा प्लेयर जो वाहिद प्लेयर है जिसने इतने मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक ठीक। वह बात कर रहे हैं हम शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माबैन इन दिनों जो जंग चल रही है, जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खासे बरहम भी हैं और नाराज़ भी हैं। सलमान भट्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।